आप सबों को मेरा जय मसीह की। I wish all my viewers a very happy day today, and I want to welcome you on my channel. We know that we are living in the last days. हम लोग इस दुनिया के अंत के दिनों में हम रह रहे हैं, और आज का मेरा संदेश भी ऐसे ही टॉपिक पे है। सही है। जिससे पहले हम अपने टॉपिक में जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आप मेरे आगे के मैसेज भी देखते रहेंगे, और जो मैंने पिछले वीडियोस डाले हैं वो भी आप सुन सकेंगे। आपका धन्यवाद। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मौका दिया कि मैं आज फिर से एक और संदेश के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हो सकती हूँ। मेरे जो यूट्यूब के जो ऑडियंस है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, ताकि वो इस चैनल के संदेश को दूसरे लोगों तक साझा कर सके। मेरे को पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे छू और चंगा कर, मेरे शब्दों को छू, ताकि जो भी शब्द बोलो वो तेरी ओर से हो। तू जानता है कि मुझे गले की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो तू मुझे आवाज देता है, और ये एक चमत्कार है मेरे लिए, जिसका मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। जैसे कि मैंने कहा, आज हमारा एक और नया संदेश है, और आज का संदेश जो है वो क्लोज ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन परिवीक्षा जिसे हम कहते हैं, कि उसका जो है कब बंद होगी। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं क्लोज ऑफ प्रोबेशन, तो कई चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि आसपास हमारे बहुत ज्यादा परेशानियां, मुसीबतें, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारे हो रहे हैं। When we come to our topic of the close of probation, we see so many things happening around us. The latest that we saw was yesterday, the Air India plane, in which all those people who were no more in the plane crash. There were over 242, only one survived. So we can see natural disasters are just coming one after the other, and people are suffering. लोग जो है परेशान हैं। ये जो हाहाकार मचा हुआ है, हम देखते हैं कि कल एक प्लेन जो इंडिया का है वो इंग्लैंड की उड़ान भर रहा था, और वो प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में। और जितने के लोग थे वहां पे 242 लोग, उनमें से सिर्फ एक ही बचा, सबके सब मर गए। और जो जिस हॉस्पिटल के ऊपर वो गिरा उसके 20 स्टूडेंट भी उसमें तबाह हो गए। हम देख रहे हैं कि आसपास हमारे हाहाकार मचा हुआ है। पीपल आर ट्रबल्ड, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, एंड दे नीड टू बी गेटिंग क्लोज टू गॉड। आइए हम इसी के बारे में आज सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिफोर जीसस कम्स ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पे देखें, द क्लोज ऑफ प्रोबेशन। व्हाट इज प्रोबेशन? It says probationary time is a time for preparing and making adjustment to meet the Lord. Is there such a time where it is too late or too finished? परिवीक्षा का समय प्रभु से मिलने के लिए तैयारी और समायोजन का समय है। क्या ऐसा कोई समय होता है जब बहुत देर चुकी होती है, या सब खत्म हो चुका है? परिवीक्षा जो समय है, प्रोबेशनरी टाइम, when a student is writing an exam, he says, give me some more time to the examiner. It's okay, I'll give you just 10 minutes. Okay, before that, you should finish. That is a probationary time. And the student hurries up. इसी तरीके से हमें मालूम है यीशु आने वाला है,
God is going to send Jesus very soon to this earth. And we here on the earth, we have to prepare to meet the Lord. हमारे पास अभी समय है कि हम अपनी लाइफ को जो है मसीह के नजदीक लाएं, जिससे पहले बहुत देर हो जाए। जो हमें समय मिला है, अगर आज हम जिंदा हैं और अगर हम मर जाते तो हमारा प्रोबेशनरी टाइम खत्म हो जाता। हमारे पास कोई समय नहीं है कि हम अपनी माफी या तौबा करें। After we die, our probation time is over. We don't have any more time to repent. So as long as we are living, we have the time of probationary time for each one of us. Now, once the probation closes, एक बार परिवीक्षा का समय बंद होगा. Let's see what is going to happen. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. प्रकाशित वाक्य के 22 के 11 में लिखा हुआ है, जो बुरा करते चले आ रहे हैं वो बुरा ही करेंगे, जो अपवित्र बने हुए हैं वे अपवित्र बने रहेंगे, जो धर्मी है वह धर्मी ही बने रहेंगे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेंगे। इसका मतलब जो बुरा है वो बुरा रहेगा। एक बार परिवीक्षा का समय खत्म हो गया, द टाइम फॉर प्रोबेशन इज ओवर। If you are righteous, you remain righteous. If you are wicked, you remain wicked. No more probation time once that is closed. Now we are going to look into some of the events that are going to take place before the probation closes. यहाँ पे हम देखेंगे why did God tell righteous Noah to build a huge boat on dry land? परमेश्वर ने नूह को क्यों बोला कि सूखी जमीन पे एक बड़ी सी नाव बनाए? Okay. And when we look at Genesis 6 chapter verses 6 and 7, it says, and it repented the Lord that he had made a man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. हिंदी के बाइबल से मैं पढ़ूंगी इसको, सेम चीज को। यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसका मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या प्रभु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। और उसकी दृष्टि नूह पे बनी हुई थी। What a sad state of affairs. In just 2000 years, the earth had gone from what God declared very good to where God was sorry he even made it. कितना अजीब वाक्य है कि यहाँ पे 2000 साल पूरे हो गए जब परमेश्वर ने इस जमीन की सृष्टि की तो बहुत अच्छा था। 2000 साल के बाद उसकी सृष्टि को देखता है तो उसे पछताना पड़ता है। ये सिचुएशन है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि God was feeling bad for creating man. He did not think that man is going to become wicked. Of course, he knew Lucifer is on the earth. Lucifer is on the earth. He is tempting people. And he realized too late that after creating the man, after creating the man, he was feeling sorry. What things did Jesus point out about these people of Noah's day? क्या चीजें यीशु मसीह लोगों को बता रहे थे, चेलों को?
ये कह रहा है मत्ती 24:38-39 में लिखा है, क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पे ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उन्हें कुछ भी पता न था। मनुष्य के पुत्र के आने पर भी ऐसा ही होगा। हम भी उसी जमाने में रह रहे हैं। For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Eating and drinking, marrying and giving in marriage, these things are not wrong in themselves, but this is showing that these things were all the focus of their lives. There was an intensity about it that it was evil continually. शादी करना, खाना खाना बुरा नहीं है, लेकिन आप उसमें रम जाओ, दुनियावी बातों में चले जाओ, परमेश्वर को भूल जाओ, परमेश्वर से दूर हो जाओ। ये चीजें हैं जो कि आज हमारे सामने हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि रोज हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिल जाती है जिससे हम खेदित हो जाते हैं। डेली वी हियर some kind of murder, crime, so many things, natural disasters, wars, rumors of wars. All these things are taking place. And when we hear the loss of lives, we are saddened. But God is giving us the warning. This was happening during the time of Noah. And this is happening even these days when we are living in the last days. यहाँ पे हम देखते हैं कि then Noah made his last appeal and was rejected again. Now with his family and belongings, he entered the ark. The one massive door no man could close, but a brilliant beam of light was seen, streaking from the sky, and a mighty angel from heaven closed the door. Probation had ended for the rebel race. Okay. यहाँ पे हम देखते हैं नोहा ने 120 साल तक प्रचार किया. Noah kept preaching for 120 years, and out of those many people, it calls about some billion, 6 or 7 billion people, only 8 people were saved. सिर्फ 8 ही प्राणी बचाए गए, नोहा और उसका परिवार, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, नोहा और मिसेस नोहा। वो लोग उसका समाचार सुनते जरूर थे, मगर उसका मजाक में उड़ा देते थे। कभी उन्होंने सीरियसली नूह के प्रचार को नहीं लिया। अगर वो सीरियसली ले लेते, अगर वो ये देखते कि ये नोआ जो नाव बना रहा है, बड़ी सी कश्ती बना रहा है, अगर वो इसको सोचते, एक ने भी नहीं सोचा कि ऐसा समय आएगा कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे ये उसको मजाक में उड़ाते रहे, ठट्टे में लेते रहे। हम देखते हैं नोआस फेथ वाज ट्राइड फॉर 7 days। अब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला पशु पक्षी जानवर जितने भी रेंगने वाले हैं सबको मैं नष्ट करूंगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि अनक्लीन जोड़ा भी जाएगा आर्क में, और क्लीन के 2 पैर जाएंगे, अनक्लीन के 1, मेल और फीमेल। उसने उनको, ताकि उनकी जाति, उनकी पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए उसने क्लीन एनिमल्स को भी लिया, अनक्लीन एनिमल्स को लिया। ही टुक द क्लीन एनिमल्स, ही टुक द अनक्लीन एनिमल्स। शुद्ध वाले, प्योर वाले जो सब जानवर थे उनको भी लिया, और इम्प्योर वालों को भी लिया। और ताकि जब नूह का तूफान थमेगा तो इससे इनकी जो प्रजा है वो बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी। और फिर वो एक ही दरवाजा था उस नाव का,
It had only one door. And the people, they were watching. एक हफ्ते देख रहे हैं कि वो पक्षी अंदर जा रहे हैं, मेल फीमेल। जानवर अंदर जा रहे हैं, मेल फीमेल। रेंगने वाले जा रहे हैं अंदर, मेल फीमेल। उड़ने वाले जा रहे हैं, मेल फीमेल। वो देख रहे हैं, वो कह रहा है, वो इसका मजाक उड़ा, ये क्या कर रहा है ये बुढ़ा आदमी? What this old man is doing? Taking all the animals and creeping things and birds and all that, he's putting them inside the ark. Never it has happened that God is going to send rain. We've never heard of the rain. So they were making fun of Noah. नूह का मजाक उड़ा रहे थे जब वो चीजें अंदर जा रही थी। और जब नूह और उसका परिवार अंदर जाते हैं और वो देखते हैं, एक हफ्ते की पहला दिन हो गया और उसका दरवाजा परमेश्वर के फरिश्ते ने आके बंद कर दिया। अब there was a time for Noah's family to see the faith, to have faith on God's prophecy that he is going to bring out rain, thunder, and lightning. And so the family had to be inside the ark for 7 days. And these people who were outside the ark, they had a very gala time. They were laughing and joking and making fun of Noah and his family and all the animals that are taken inside. For 7 days, they were just making fun of Noah and his family. 7 दिन तक वो नूह और उसके परिवार का मजाक उड़ाते रहे। ये बुढ़ा आदमी अपने परिवार को इस नाव के अंदर भी ले गया है। पहला दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन भी हो गया, कुछ नहीं हुआ। चौथा दिन हो गया तो अभी कुछ नहीं होता। पांचवा भी हो गया, अभी भी कोई बादल नहीं आ रहे। छठा दिन हो गया, अभी भी कुछ नहीं साइन है। सातवां दिन भी हो गया। वो सोचते हैं कि ये तो फालतू में अंदर जाके बैठ गया। क्यों बैठ गया जाके ये? Why did he sit there inside for 7 long days? It was a testing time for Noah to stay in the ark and to see the God's judgment on these people who were outside the ark. Now, when the 7th day was over, the dark clouds began to come, and therefore the drops began to fall on the earth. And these people, when the thunder and lightning and showers were just pouring out on the face of the earth, this is when they realized what Noah was saying was correct. जो नूह प्रचार कर रहा था वो सही था। 120 साल तक हमने उसकी नहीं सुनी और दरवाजा वो खटखटाते हैं। नाव का दरवाजा बाहर से खटखटा रहे हैं, उसको तो परमेश्वर के फरिश्ते ने बंद किया है। The people were inside the ark. जो लोग अंदर थे वो बचे हुए थे। जो लोग नाव के बाहर थे उनके लिए नाश होना तय हो गया था। उन्हें इस नूह के तूफान में उन्हें मरना ही था। इतना उनको समय मिला। नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, उनको समय मिला परमेश्वर के पास आने के लिए। वो नहीं आए, उनकी प्रोबेशन खत्म हो गई। जब उन्होंने देखा कि 1 हफ्ता नूह अंदर है, उन्होंने तब भी नहीं सोचा कि ये ऐसा हो सकता है। तब भी वो उसका मजाक उड़ाते रहे क्योंकि नाव के बाहर थे। नाव के बाहर रह के वो नष्ट हो गए। जो नाव के अंदर थे वो बच गए। The people who were inside the ark, they trusted God, and the people who were outside, they were shut out from God. They were shut in by God. Now, when we look at here, the people in the ark were safe. People outside the ark were all destroyed. तो कश्ती के बाहर के लोग मर गए तूफान से, क्योंकि पानी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। पहाड़ भी डूब गए, बिल्डिंग्स भी डूब गए, और जितना भी था सब डूबता चला जाता, नाव ऊपर चढ़ती चली जाती है। और नूह और उसका जो तूफान है वो थमता जा रहा है।
हम देख रहे हैं कि 40 दिन तक ऐसा होता रहा और वो दुनिया बर्बाद हो गई। ऐसा ही समय आने वाला है। जो हमें प्रोबेशन मिली है उसका हमें फायदा उठाना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी वन वर्शिप द बीस्ट एंड हिज इमेज एंड रिसीव्स द मार्क ऑन देयर फोरहेड और ऑन देयर हैंड, they too will drink the wine of God's wrath. They will be tormented with burning sulfur, and the smoke of their torment will rise for over and over. There will no rest or day, night for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark on his name. प्रकाशित वाक्य में 14 का 9 से 11 में तीसरा फरिश्ता जो हमें एक चेतावनी दे रहा है, तो कह रहा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। अगर आप ये देखें, मैंने जो प्रकाशित वाक्य में जो अपना संदेश दिया है यूट्यूब में 3 फरिश्तों का, प्रकाशित वाक्य 14 6 से 12 में जो मैंने दिया है, आप देखें वहां पे आपको पता लगेगा मैं किस पशु की बात कर रही हूं। यहाँ पे कह रहा है, he's saying anyone who worship the beast and his image and receives the mark on the, you can see on the slide that I have put 666, that is the Pope's number. And people who worship the beast on Sunday, this is what it refers to. It is a warning signal for the people who are worshiping God on Sunday and worshiping the beast, that is the Roman Catholic Church. That is why you can see the mark on the forehead. Forehead is the place where they think what to do, and hand is they do it. Okay. So when we look at here, ये जो बीस्ट जो है, पशु जो बताया गया, आप मेरा प्रकाशित वाक्य का 3 फरिश्तों का जो पैगाम है, उसमें मैडम बड़े क्लियरली ये तीनों फरिश्तों के बारे में बताया गया है। और ये तीसरे फरिश्ते का पैगाम है जो कि ये बता रहा है कि जो पशु की छाप लेगा। आप ये स्लाइड में देखें, मैंने 666 का नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पशु का नंबर है, और पशु जाहिर होता है रोमन कैथोलिक चर्च को, पोप को, पोपरी को जाहिर करता है, जो संडे को वर्शिप करते हैं, रविवार की वर्शिप करते हैं और सैटरडे वर्शिप नहीं करते। तो ये जो है, ये ऐसे लोग जो पशु की छाप लेंगे और संडे की वर्शिप करेंगे, वहां उनका क्या हासिल होगा? They will be tormented in the eternal hell. Fire and brimstone and sulfur is going to rain on them when after the third time, and Jesus comes in the New Jerusalem. That is the time when wicked will be burnt. जब यीशु मसीह नए यरूशलेम के साथ 1000 साल के बाद जमीन पर आएंगे नए यरूशलेम में, तो शैतान कोशिश करेगा कि वो इस नए यरूशलेम के अंदर घुसे। उस टाइम पे जो है आसमान से आग और गंधक बरसेगी, और ये पशु और ये झूठे भविष्यवक्ता और ये जितने भी हैं जो मसीह के खिलाफ थे, उन सब के ऊपर आग और गंधक बरसेगी। वो हमेशा तक उसमें जल के राख हो जाएंगे। ये उस चीज को बता रहा है कि हमें आज चेतावनी मिल रही है कि हमें किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेके जाना है। ये अभी जो है प्रोबेशन हमारे लिए खुली हुई है। The probation has not closed for us, it's open as long as we are living. Once the probation closes, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा।
Then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. Ab yahan pe we have another angel coming, and he says, do not harm the earth, okay, or the trees or the nature around, because we want to first seal the God's people, servant of God. यहाँ पे जो है मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी. इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पे 4 स्वर्गदूत खड़े देखे. वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले. फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा. उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पे मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना. Now there are 4 angels standing all 4 corners of the earth, and north, east, west, south, and there's another angel who's coming and telling them, wait, okay, don't harm the earth till we seal the servants of the living God. परमेश्वर के भक्तों को हमें क्या करना, उन पे चिन्ह लगाना है, तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे. और इस तरीके से उनको रोका गया. और यहाँ पे जो है परमेश्वर के लोगों के पर सील लगाने का मतलब यह है कि उनके लोगों को बचाना. परमेश्वर अपने लोगों को, जब लड़ाइयां हो रही हैं और लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, परमेश्वर हमें उन सब से बचा के रखेगा. Now it says here, where will God's sign or seal be on a person? पहले तो हमें देखना कि seal of God, what is seal of God? Seal of God refers to Sabbath, okay, Saturday. People who worship God on Saturday. In their foreheads. Now it says here the forehead represents the mind. We serve the Lord with our minds. हम परमेश्वर को अपने दिमाग से सोच के, अपने दिल से सोच के उसको ग्रहण करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, having the seal on their foreheads. Who's having the seal? People of God. Why? Because they are serving God. They are worshiping God on Sabbath day. The forehead represents the mind. We serve the Lord with our minds. Romans 7:25, it says, so when we consent to keep God's Sabbath, we are marked or signed in our minds, represented by our foreheads. जब हमने अपने मन में, अपने दिमाग से सोच के ये ठान लिया कि मुझे सैबत को ही वर्शिप करनी है, किसी दूसरे दिन मुझे वर्शिप नहीं करनी है, वो है परमेश्वर अपनी सील हमारे लिए बचा के रखेगा. उसने अपनी सील हमारे लिए रखी है ताकि जब हमारे परेशानियों के, संकट के दिन आए, तो वो हमें बचा के वहां से निकाल के बाहर ले जाएगा. इसलिए जो है फिर हम देखते हैं और आगे क्या होगा. Heathen nations will rise as we near the close of time. There will be greater and still greater external parade of heathen power. Heathen deities will manifest their signal power and will exhibit themselves before the cities of the world. And this delineation has already begun to fulfill. All need wisdom carefully to search out the mystery of iniquity that figures so largely in the winding up of this earth's history, testimonies to ministers. Okay, ये जितने मैंने यहाँ पे मैंने जो मैसेज लिया आज का, I have taken from the testimonies and the writings of Ellen G. White, the modern prophetess of our Adventist church. Therefore, you will see, and then I have taken some Bible text also, so you will know that studying Mrs. Ellen G. White's writing and bringing out closely
what is going to happen in the last days is giving us the clear picture before the close of probation. तो ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैं लिख रही यहाँ पे डाले हैं मैंने कोटेशंस, ये एलन जी वाइट की कोटेशंस हैं जो कि उनकी किताबों से मैंने लेके रखा है और बाइबल टेक्स्ट के साथ मैच करते हुए मैंने उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हूँ मैं। बुत परस्त राष्ट्र उठ खड़े होंगे। ओके, बुत परस्त राष्ट्र, and we see here we have the heathen nations who do not believe on God. Okay, जैसे जैसे समय का अंत निकट आता जाएगा, बुत परस्त शक्ति का भारी प्रदर्शन और भी अधिक होता जाएगा। आप लोग देखते हैं कि कहीं पे मस्जिद जला देते हैं, कहीं पे मंदिर जलाते हैं, कहीं पे चर्च जला देते हैं, या लोगों को मारते हैं धर्म के नाम पे, धर्म के परिवर्तन के नाम पे। चाहे परिवर्तन ना भी हो तो भी वो उनको जो है अपना प्रदर्शन दिखा के अपनी ताकत दिखाना मांगते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बाहरी शक्ति जैसे जैसे समय होता जाएगा, जैसे जैसे क्लोज ऑफ प्रोवेशन निकट आएगा, परिवीक्षा का समय निकट आएगा, वैसे वैसे और ज्यादा ये बाहरी ताकतें जो है वो अपना प्रदर्शन करेंगी। Either nations are going to persecute God's people and their own people are going to torture them. Their own people are going to report about them to the higher officials and then they'll be tortured. This is how the end time is coming. Before the close of probation, all this is being having. बुत परस्त देवता अपनी विश्व शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। I mean, we look at here, those who are heathen people, heathen nations, heathen believers on different kind of deities that they have. Okay, they are going to spread that. You can see each one is interested in spreading their own religion. This is happening all around us. It's not only in India. This is happening even in other countries, UK, and you go to Pakistan, Afghanistan, and Saudi Arabia, all those heathen nations, they're all trying to see that they want to put a stop for Christianity. And therefore, as the time is passing by, and God is seeing his people are very true, even in the last days, he has his seal on them. Even if they are martyred, they will be going to heaven with Jesus Christ. यहाँ पे कह रहा है शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, दुनिया के शहरों के सामने खुद को प्रदर्शित करेंगे। ये चित्रण पहले ही पूरा होना शुरू हो चुका है। सभी को पानी सभी को अधर्म के रहस्य को खोजने के लिए सावधानी पूर्वक बुद्धि की आवश्यकता है। ओके, अधर्म को खोजने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि हमें किसका वो करना चाहिए अध्ययन? हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। हमें नीति वचन के पुस्तक में हमें बुद्धि के वचन मिलेंगे। और यहाँ पे कह रहा है all need wisdom carefully to search out the mystery of iniquity that figures so largely in the winding up of this earth's history. इस पृथ्वी के विनाश में बहुत हद तक बुराइयां अग्रसर बढ़ रही है। भलाई बहुत कम दिख रही है, बुराई ज्यादा हो रही है। तो हमें बुद्धि की आवश्यकता है। फिर हम यहाँ देखते हैं और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। The gospel will be preached in all the world, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Now, आज हम देख रहे हैं कि something not new, everywhere people are preaching about God's word, either on net, or they're going through Zoom meetings,
and they're going through different media channels, either on Facebook or Instagram or any other media that they have. Through small verses, they're reaching out to the people. छोटे छोटे ये बाइबल के पद लेके वो अपनी तरीके से लोगों में प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये है कि जब तक सब जगह परमेश्वर का प्रचार नहीं होगा, यीशु का आना नहीं होगा। इसलिए सब लगे हुए हैं कि हम प्रचार खत्म करें और यीशु मसीह जल्दी इस जमीन पर आए। और ये आजकल बहुत जोरों से हो रहा है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे, वो संडे लॉ एनफोर्समेंट प्रीसीड्स द क्लोज ऑफ प्रोबेशन। परिपक्षा से पहले संडे लॉ, आजकल हम संडे लॉ के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। वो जो है कोशिश में है कि संडे लॉ को जो है वो एनफोर्स किया जाए, उसको पावर में लाया जाए। अमेरिका के कुछ स्टेट ने संडे लॉ का बिल पास कर दिया है कि वो संडे लॉ को जो है, संडे को दिन है उसको इफेक्ट में लाए ताकि लोग संडे को वर्शिप करें और सैटरडे को ना करें। The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be found before probation closes, for it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. This is taken from Selected Messages, chapter 2, verse page 81, paragraph 81. Now when we look at here, एलन जी वाइट कह रही हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि परिवीक्षा से पहले वो बीस्ट जो पशु अपनी जो है संडे, रविवार या वर्शिप को जो है वो जरूरी करेगा, आवश्यक करेगा, ताकि लोग जो है संडे को वर्शिप करें और सैटरडे वर्शिप ना करें। ये समय ऐसा है कि लोग किस तरीके से परमेश्वर के टेस्टिंग टाइम में वो फेथफुल रहते हैं कि नहीं। Either they choose Saturday or they choose Sunday. If they are choosing Sunday, they will have easy life. If they choose Saturday, they will have to run into the mountains. They will have to run away because they will not be given anything. They would not be able to buy or sell anything. ना वो खरीद पाएंगे ना वो बेच पाएंगे अगर हमने सैटरडे को चुना है। हमारा विश्वास जो है कितना जरूरी है, ये यहाँ पे हमें परमेश्वर टेस्ट करेगा, परीक्षा लेगा कि हम संडे लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं हम शनिवार को मानने के लिए राजी हैं, हम अपने विश्वास में कायम हैं। ये बहुत जरूरी है। We are fast approaching the close of probation. हम बहुत जल्दी हम उस नजदीक आ रहे हैं कि परिवीक्षा बंद हो। Let every soul inquire, हर एक को ये पूछने की जरूरत है, How do I stand before God? मैं परमेश्वर के सामने कैसे खड़ी हो पाऊंगी या खड़ा हो पाऊंगा। We know not how soon our names may be taken into the lips of Christ. हमें ये नहीं पता कि कितनी जल्दी हमारे नाम यीशु मसीह अपने होठों पे लाएगा। And our cases we finally decided, और हमारा केस कैसे डिसाइड होगा, क्या हम नर्क में जाएंगे या हम हेवन में जाएंगे। ओके, what will these decisions be? हमारा फैसला किस ओर होगा, दुष्टों में होगा या रास्तबाज लोगों में होगा। Shall we be counted with righteous or shall we be numbered with the wicked? हमारा नंबर कहाँ होगा, हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े होंगे, क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। Can we stand before the Son of God? Have we done something good that we can stand in front of Jesus? Or have we done anything, God, that we can be counted in the category of righteous? That is for Jesus to decide for us. So, my dear brothers and sisters, it's a very trying time for each one of us. How are we going to stand in the presence of God? What are we doing to stand before the presence of God? Are we true to our faith?
Are we serving the beast or are we serving Lord Jesus Christ? हम तेजी से परिवीक्षा के अंतिम चरणों में पहुंच रहे हैं। हर आत्मा को पूछना चाहिए कि मैं परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हूं। हम नहीं जानते कि हमारे नाम कितनी जल्दी यीशु मसीह के होठों पर लिए जाएंगे और हमारे मामलों का अंतिम रूप से फैसला किया जाएगा। क्या ये निर्णय क्या होगा? क्या हमें धर्मी लोगों के साथ गिना जाएगा या हमें दुष्टों के साथ गिना जाएगा? Selected message, first book 1, and then you have page 125.3 paragraph. So when we look at here, we have the two pictures here. We can see a person with a wrong facial expression, showing that they don't want to do something good. And we see another picture where they are happy. The wicked people are always, in a grumpy mood. They are always in an angry mood. They're always dominating. But when we look at the people who are following God, God is standing by their side. They are always praising God. Wicked cannot praise God, but righteous are always praising God. And therefore, God makes their life happy. Which way we want to go? हम कहाँ जाना मांग रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ जाना मांग रहे हैं तो हमें पशु को नहीं चुनना, हमें संडे लॉ को फॉलो नहीं करना है। हमें किसको चुनना है? हमें शनिवार के लिए अपने आप को तैयार करना है और हमें परमेश्वर के नक्शे कदम पे, यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलना है, क्योंकि उसने हमें बताया है कि वो चौथी आज्ञा का पालन करना ही हमारे को डेस्टिनी हमारी डिसाइड करेगा कि हम दुष्टों में जाएंगे या हम रास्तबाजों में जाएंगे। I leave this to you. You want to choose the beast worship or you want to choose the Sabbath worship? You want to be on the Satan's side or you want to be on God's side? I leave it to you. God bless you. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that we can come here and talk about, before the close of probation, what is going to happen, so that people will be mentally prepared to meet you and to prepare themselves to be righteous, and they would be able to stand before you. I want to pray for all the people. Help them to decide their destiny by walking in your light, by getting wisdom from the Word of God. We pray for all the listeners who are going to watch this video. May they be blessed with their families. Save them, God, for the eternal life. Bless each one of us, for we ask this few blessings in Jesus' name. Amen. God bless you. और मैं सोचती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम आखिरी जमाने में हैं। जब परिवीक्षा बंद हो जाएगी तो फिर आखिरी 7 महाविपत्तियां हमारे ऊपर आने वाली हैं, उनका हमें सामना करना पड़ेगा। अब वो हम परमेश्वर की शक्ति से ही कर सकते हैं। आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू अगेन।